हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 4 मई और हम लोग यहाँ पे इम्पोर्टेंट न्यूज़ को देखेंगे जो कि एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। सबसे पहला देख लीजिए, रायबरेली से राहुल गांधी लड़ेंगे चुनाव। ठीक है, तो ये है कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार लोग, है ना। और क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम करता है कांग्रेस को लेकर, क्योंकि कांग्रेस जो है ना पुरानी पार्टी है। तो स्थापना हुआ था 1885 में हुआ था, याद रखेंगे। पहला जो इसके अध्यक्ष हुए थे WC बनर्जी हुए थे। ये सब क्वेश्चन जो है ना हिस्ट्री में पूछ लेता है, पॉलिटी में पूछ लेता है। और इसके जो फादर थे कांग्रेस के, वो थे A.O. ह्यूम। ठीक है, और महासचिव भी यही थे। तो कुल मिलाकर आप इसको देखिएगा, ये क्वेश्चन था कांग्रेस से। कांग्रेस जो नेशनल पार्टी के अंतर्गत आती है। अभी वर्तमान में 6 नेशनल पार्टी है जिसमें कांग्रेस भी है, क्योंकि बीपीएससी जो क्या करता है, एक तरफ पार्टी का दे देगा नाम, दूसरी तरफ पार्टी का एस्टेब्लिश ईयर दे देगा, बोलेगा मैचिंग करके दिखाओ। पिछले बार यही क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैंने उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आगे आइए, देखिए ये केजरीवाल है, दिल्ली का मुख्यमंत्री यही है ना। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर विचार संभव, मतलब जमानत देने की बात चल रही है। कुल मिलाकर क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम करता है। देखिए नॉर्मल राज्य में क्या होता है, वहाँ के जो सीएम होते हैं उसको अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर। ठीक है, लेकिन दिल्ली का केस में जो वहाँ के मुख्यमंत्री होते हैं और जो अन्य मंत्री होते हैं, तो उनका अपॉइंटमेंट करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जी करते हैं, याद रखेंगे। पहला फैक्ट हो गया, महत्वपूर्ण फैक्ट। दिल्ली का केस में देख लीजिए, दिल्ली जो है ना कंप्लीट राज नहीं है। क्वेश्चन मेंस में फ्रेम करता है कि दिल्ली जो है कंप्लीट राज नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भी स्टेट का सब्जेक्ट होता है, जैसे पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड, ये तीनों सब्जेक्ट जो है ना आपके राज्य के अंतर्गत आते हैं। लेकिन दिल्ली को ये मामला नहीं दिया गया, यहाँ पर ये मामला केंद्र सरकार संभालती है। ठीक है, दिल्ली पुलिस जो है केंद्र का सब्जेक्ट है, इस कारण से दिल्ली जो है यहाँ पे कंप्लीट राज नहीं है। एक और फैक्ट याद रखिए, 69 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है ना, वो एनसीआर से जुड़ा हुआ है। एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन। एनसीआर में राजस्थान आता है। ठीक है, और यूपी का एरिया आता है इसमें, राजस्थान, यूपी और आपका पंजाब, आई थिंक पंजाब का एरिया इसमें आ जाता है ना एनसीआर में। माफ कीजिए, हरियाणा का आता है। हरियाणा, यूपी और राजस्थान का जो है दिल्ली में जो है कुछ कुछ एरिया सम्मिलित होते हैं, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़ते चले हम लोग, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है इंपॉर्टेंट फैक्ट। यहाँ पे देखिए, अभी क्या हो रहा है कि छोटे मोटे झगड़ों को लेकर जो है ना वो बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है। जो हस्बैंड वाइफ में जो होता है झगड़े, वो छोटे मोटे झगड़े होते हैं और उतना चलता है। ठीक है, नॉर्मल हमारे जो इंडियन कल्चर है उसमें चलता है। लेकिन अब जो क्या हो रहा है, उसको बढ़ा चढ़ा कर दिखाकर फिर वो डाइवोर्स तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो 498 है, ए आईपीसी की धारा, भारतीय दंड संहिता जो है ना, आईपीसी की धारा 498 का यहाँ पर मिसयूज होता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे बात की जा रही है कि जो छोटे मोटे झगड़े होते हैं ना, उसको बढ़ा चढ़ाकर पेश ना करें, और ये जो मामले होते हैं उसको अपने स्तर पर ही सॉल्व कर ले, उसको डाइवोर्स तक पहुँचने ना दे। ठीक है, क्योंकि इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। जो बच्चे होते हैं ना, बच्चों पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, और पेरेंट्स समझते नहीं है कि उनके जो है इस फैसले का जो है परिणाम क्या हो सकते हैं। तो कोर्ट ने यहाँ पे बताया कि आप लोग जो है ना इस तरह की हरकतें करना बंद करें। ठीक है, ये हो गया। दूसरा है कि आर्टिकल 21 न्यूज़ में बहुत पूछता है, मतलब ये एग्जाम में बहुत पूछता है आर्टिकल 21। इसमें राइट टू लाइफ के बारे में बात किया गया है, के बारे में, राइट टू लाइफ। इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है कि आप अपने मनपसंद साथी के साथ शादी करने का जो अधिकार है ना, किस आर्टिकल के तहत आता है? आर्टिकल 21 के तहत आता है। इस फैक्ट को याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। और एक फैक्ट और बता दूं, इस बार का जो इलेक्शन हो रहा है, लोकसभा इलेक्शन, वो जो है ना 7 चरणों में हो रहा है। कितना? 7 चरणों में हो रहा है। इसके परिणाम आपको 4 जून को देखने को मिलेगा। देखिए, हाई कोर्ट ने डेयरियों को हार्मोन संबंधित दवा का इस्तेमाल करने पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। अभी ऑक्सीटोसिन न्यूज़ में है। ये क्या होता है? एक हार्मोन है। जैसे कि गाय और जो भैंस वगैरह होते हैं ना, दूध निकालने में, मतलब जो थन होता है, ठीक है, वहाँ पे दूध पहुँचने में टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे जो डेयरी फार्म के लोग होते हैं ना, वो ऑक्सीटोसिन जो है दवा का यूज़ करते हैं, ताकि जल्दी से दूध जो है ना थन में आए और फिर वहाँ से निकाल सके। तो ये जो ऑक्सीटोसिन का यूज़ करने पर जो है ना कोर्ट ने बोला है कि ये सही नहीं है, और ये पशु क्रूरता के तहत ये मामला दर्ज किया जाएगा और कार्रवाई करेंगे। तो ऑक्सीटोसिन याद रखिएगा, एक तरह का हार्मोन होता है जो कि दूध सेक्रेशन में काफ़ी ये महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। इसके बाद हम लोग आगे आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ते हैं। जो हमें महत्वपूर्ण न्यूज़ आ रहा है, ये देखिए, ये है एडिटोरियल पेज। यहाँ पे क्या कचरे को लेकर बात किया जा रहा है, पर्यावरण को लेकर। जो डेवलप कंट्री है ना, वहाँ पे कचरे बहुत ज़्यादा जो है क्या होते हैं, जनरेट होते हैं। वो लोग क्या करते हैं, गरीब देशों में ना कचरे को इम्पोर्ट कर देते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं कम रेट पे। ठीक है,
कि आप जो है ना आप यहाँ से रिसाइकिल करो कचरे का और वहाँ से जो भी प्रोडक्ट आप निकलेगा उसको यूज़ करना अपने अर्थव्यवस्था में। तो बहुत चालाकी से जो है ना गरीब देशों को, जैसे कि दक्षिण वाला देश हो गया, दक्षिण एशिया वाला देश हो गया, अफ्रीका वाले देशों में ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट कर देता है। एक मामला देखने को मिला था 2013 में, जो फिलीपींस और कनाडा के बीच में देखा गया था। कनाडा जो क्या किया था कि जो कचरा देख रहे हैं ना, ये फिलीपींस को दे दिया कि आप रिसाइकिल करो इसको और अपने यूज़ करना उसको, ठीक है। तो फिलीपींस ने यहाँ पर धमकी दी थी कनाडा को, अगर आप अपने कचरा को वापस लेके नहीं गए ना तो युद्ध वाला स्थिति खड़ा कर देंगे हम, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं कितना भयानक जो है यहाँ पर स्थिति बन गया होगा। अब आते हैं हम लोग, जो गौरतलब है कि कनाडा और फिलीपींस दोनों ही खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों के प्रसार और निस्तारण नियंत्रण के लिए जो है ना बेसल समझौता का हिस्सा है। बेसल समझौता याद रखिएगा, बेसल जो है समझौता न्यूज़ में आ गया है। ये कचरे से निपटने का एक समझौता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे जो आगे हम लोग देखने को मिल रहा है। देखिए, पुनर्चक्रण के नाम पर जो है ना, जो डेवलप कंट्री है वो गरीब देशों में जो है अपने कचरा को यहाँ पर जो है क्या कर रहे हैं, डंप कर दे रहे हैं और ये पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुँचाता है। और अमेरिका जो है ना बेसल समझौता को नहीं मानता है, अमेरिका जो है ना बेसल समझौता का नहीं मानता, ठीक है। और इससे क्या-क्या प्रदूषण, मतलब क्या-क्या प्रॉब्लम देखने को मिलता है, तो जल प्रदूषण होने को मिलता है। रिसाइकल जब होता है ना तो बहुत सारे अपशिष्ट निकल के जल में बहा दिए जाते हैं। भूमि यहाँ से लैंडफिल पे जो है फर्टिलिटी घट जाता है, वायु गुणवत्ता जो है यहाँ पर खराब हो जाता है और मानवीय स्वास्थ्य पे बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ये इसके जो है इम्पैक्ट जो है देखने को मिलेगा। साथ ही आपको बता दें जी20 भी न्यूज़ में आ गया यहाँ पे। देखिए, जी20 में ना अब 21 मेंबर हैं। एक जो है अफ्रीकन यूनियन भी इसमें शामिल हो गया। पहले यूरोपीय यूनियन भी था, लेकिन अब अफ्रीका यूनियन भी शामिल हो गया, ठीक है। इस फैक्ट को आप याद रखेंगे। आगे जब बढ़ेंगे हम लोग, तो अगला जो हमें महत्वपूर्ण देखने को मिल रहा है, मैं यहाँ फटाफट जो है स्क्रॉल कर लेता हूँ, क्योंकि इस समय लिमिटेड होता है और मुझे यहाँ पे कंप्लीट करना होता है, क्योंकि एग्जाम में पूछी जा चुकी है। आप स्टेट बेसिस का क्वेश्चन देखिएगा ना, बिहार हो गया और यूपी हो गया, एमपी हो गया, इसमें यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे देखने को मिल रहा है अभी क्या, डॉलर जो है ना, डॉलर जो है 83.45 पे जो है यहाँ पे बंद हुआ है। कुल मिलाकर अगर आप देखोगे तो कच्चा तेल जो है ना अभी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, कच्चा तेल क्रूड ऑयल जो है ना उसका दाम गिरा है, ठीक है। साथ ही जो है डॉलर के मुकाबले शुक्रवार को रुपये जो है अमेरिका के डॉलर के मुकाबले एक रुपया में सुधार देखा गया। तभी कच्चे तेल का दाम गिर रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रुपया मजबूत हो रहा है, ठीक है। साथ ही आप यहाँ पर देख पा रहे हो, आगे बात करेंगे फॉरेन रिजर्व में, फॉरेन जो एक्सचेंज रिजर्व है ना, फॉरेन करेंसी रिजर्व अभी कितना है भारत का, 637 अरब डॉलर है। पहले कितना हुआ करता था, 600 ज़्यादा हुआ करता था, 640 के आसपास था, जो घट गया, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा शामिल होता है, इसमें गोल्ड शामिल होता है, पूछता है फॉरेन करेंसी जो रिजर्व है ना इसमें गोल्ड शामिल होता है। IMF के पास जो रिजर्व है हमारा वो शामिल होता है। SDR स्पेशल ड्रॉइंग राइट शामिल होता है। फॉरेन करेंसी जो एसेट है वो शामिल होता है, ठीक है। तो ये तमाम फैक्ट जो है ना याद रखेंगे, एग्जाम में यही सब क्वेश्चन पूछता है। यकीन नहीं होता तो बीपीएससी का पिछला क्वेश्चन उठाइएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया। उसके बाद हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर, तो 7 चरणों में हो रहा है। कितना, 7 चरणों में। ये बीपीएससी टाइप में इस तरह का फैक्ट पूछ लिया जाता है। और लोकसभा का मेंबर बनना है तो आपको 25 साल कम से कम भारत का नागरिक होना होगा। साथ ही दिवालीपन और पागलपन जैसे लक्षण आपके अंतर्गत नहीं होना चाहिए, अन्यथा आपको जो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। देखिए, सरकार ने प्याज पर जो 40% निर्यात शुल्क लगाया है, देखिए अभी प्याज का जो है एक्सपोर्ट पे जो है अभी प्रतिबंध लगा हुआ है, लेकिन जो हमारे मित्र देश है, फ्रेंड कंट्री है ना, उनको यहाँ पे एक्सपोर्ट किया जा रहा है। कुल मिला के एक शब्द आ रहा है बिल ऑफ एंट्री। बिल ऑफ एंट्री जो है ना इम्पोर्ट के केस में किया जाता है। बिल ऑफ एंट्री कानूनी दस्तावेज है, जो लीगल डॉक्यूमेंट है, जो आयातकों को जो इम्पोर्ट कर रहे हैं और सीमा शुल्क निकासी एजेंटों के आयातित के आगमन पर या उससे पहले दाखिल किया जाता है, ठीक है। अगर किसी चीज़ को आप इम्पोर्ट कर रहे हो ना, तो ये बिल ऑफ एंट्री जो है ना, बिल ऑफ एंट्री जो है आपको रखना होता है, याद रखेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे आगे अपने मसले पे। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है पाकिस्तान को लेकर। देखिए, पाकिस्तान जो है ना इसका संदिग्ध इतिहास रहा, क्योंकि भारत का कश्मीर मुद्दे को लेकर, नागरिक संशोधन को लेकर और अयोध्या के मामले में टिप्पणी किया था। ये हमारे रुचिरा कंबोज है, जो अस्थायी प्रतिनिधि हैं भारत की तरफ से यूएनओ में। इन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान है ना उसका कोई इतिहास है नहीं, ठीक है। ये बस भारत के खिलाफ बात करते रहता है, ये आतंकवादी को प्रमोट करता है। और यहाँ पर बात की गई है, यहाँ पे इन्होंने कहा कि भारत न केवल हिंदू, ठीक है, हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख धर्म का जो जन्म स्थल रहा है, मतलब जो है 4 धर्मों का जो जन्म स्थल कहाँ है, भारत में ही है। हिंदू धर्म का, बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का और सिख धर्म का। और इन्होंने कहा कि इस्लाम
यहूदी, ईसाई और पारसी, ये धर्म का गढ़ रहा है भारत। समझ रहे हैं ना? भारत में कितना धार्मिक जो है, कितना डाइवर्सिफिकेशन है। तो ये चीज़ को समझना होगा, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान में देखोगे, बांग्लादेश में देखोगे, अफ़गानिस्तान में देखोगे ना, तो वहाँ पे जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जैसे हिंदू हो गए, ठीक है, पारसी हो गए, जैन, बौद्ध, ये सबको वहाँ पे प्रताड़ित करता है, बोलता है कि तुम धर्म परिवर्तन करो तभी तुमको देश में रहने देंगे, अन्यथा फिर तुम्हारे साथ जो है मौत के घाट उतार देंगे। तो बहुत प्रताड़ित किया जाता है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है, ठीक है। वो लोग शरण कहाँ लेंगे? वो तो फिर भारत की ओर ही ना रुख करेंगे। इसलिए तो सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट जो है ना, 2019 में संशोधन किया गया है, माफ़ कीजिए 1955 में संशोधन किया गया है कि जो भी अल्पसंख्यक जो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश में जो प्रताड़ित है ना, उनको सिटीज़न दिया जाएगा भारत में। तो ये फैक्ट को याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। फिर ये प्रधान न्यायाधीश जो है चंद्रचूड़ 3 दिवस के लिए नेपाल दौरे में पहुँचेगा। फिर पिछले एग्जाम में नेपाल को लेकर पूछ लेता है, क्योंकि नेपाल जो है ना अब बिहार के साथ बाउंड्री शेयर करता है, और नेपाल के साथ कितने-कितने जो है ज़िले जो है टच करता है। तो पश्चिमी जो है चंपारण से लेकर जो है आपका किशनगंज तक के जितने ज़िले ना, तो वो सारे टच करते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको बता दें, अभी जजों की संख्या कितना है अभी सुप्रीम कोर्ट में? तो 34 है। इसमें एक आपके हैं 1+33, 1 प्लस सीजीआई है ना? सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो याद रखिएगा। अब व्हाइट हाउस प्रशासन ने किया बाइडेन का बचाव। कुल मिलाकर इस आर्टिकल में क्वाड के बारे में बात किया जा रहा है। क्वाड कब बना था? 2017 में बना था। ठीक, कौन कौन मेंबर है इसमें? इंडिया है, यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है और एक जापान है, 4 कंट्री है। मालाबार एक्सरसाइज जो होता है ना, वो भी क्वाड के मेंबर के द्वारा किया जाता है, इसको याद रखिएगा। फिर हम लोग बात करेंगे खालिस्तानी अलगाववादी निज्जर की हत्या के मामले में कनाडा पुलिस ने जो है 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। बात करते हैं यहाँ पे कनाडा और भारत के बीच में जो है ना कुछ तनाव देखने को मिला था, ये खालिस्तानी जो है ना निज्जर की हत्या को लेकर। और कनाडा सरकार ने बोला था कि भारत के एजेंसी के अधिकारियों को इसमें हाथ है और भारत इसमें इन्वॉल्व है। भारत ने इसको जो है ना बेतुके और जो है अन्य देशों से प्रेरित होकर बताया गया, मामले करके रफा दफा कर दिया। ये हो गया। उसके बाद देख लीजिए, केरल तमिलनाडु में ऊंची जो समुद्री लहर उठने की चेतावनी जारी हुआ। केरल और तमिलनाडु जो कोस्टल एरिया में पड़ता है ना। देखिए, सबसे पहला जो बारिश जो स्टार्ट होता है ना, साउथ वेस्ट मानसून, ये आपका केरल में स्टार्ट होता है। लेकिन ये जब मानसून जब आता है, साउथ वेस्ट वाला मानसून, उसमें तमिलनाडु में बारिश नहीं करता है। तमिलनाडु बारिश कब होता है? जब वो लौटती है ना मानसून, तब उससे जो है बारिश होता है, याद रखिएगा। ये 2 फैक्ट जो है बहुत बार एग्जाम में रिपीट किया गया है। एक है कलकड्डम नाम जो शब्द जो है न्यूज़ में आ गया है। तो समुद्री जो लहरें हैं ना, उसी को जो है वहाँ पे कलकड्डल नाम से जाना जाता है। ठीक है? फिर यहाँ पे बात करेंगे, आगे आगे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। देखिए, चाइना ने एक अभी मिशन दिया है, मिशन को लॉन्च किया है। क्या नाम है उसका? चंद्रमा के लिए। ठीक है? चांग 6 मिशन पूछेगा। चांग 6 मिशन किस देश का मिशन है? चाइना का मिशन है। और ये पृथ्वी के सभी सम्मुख नहीं आने वाले चंद्रमा के दूरस्थ हिस्से में नमूने एकत्र करने के लिए इसको भेजा है। ठीक है? और है रक्षा सहयोग को लेकर यहाँ पे भारत इंडोनेशिया के बारे में अगर बात किया जाए, तो भारत इंडोनेशिया के बीच जो द्विपक्षीय जो रक्षा समझौता है ना, उसकी समीक्षा की जा रही है। और भारत इंडोनेशिया के बीच में भी कई सारे युद्ध अभ्यास किए जाते हैं, आप सभी जानते हैं। उसके बाद आगे हम लोग मसले पे बढ़ेंगे अपना। तो हमें जो देखने को मिल रहा है, आज स्पोर्ट्स सेक्शन जो मैं कवर नहीं करता हूँ, उसमें भी 2-3 फैक्ट इंपॉर्टेंट नजर आए हैं, मैं बताऊंगा आपको। देखिए, केजरीवाल की साजिश के लिए तहत गिरफ्तार किया। कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल के बारे में हम लोग बात किए थे। ईडी के बारे में देख लीजिए यहाँ पे, इन्फोर्समेंट डायरेक्ट, ये जो है ना वित्त मंत्रालय जो होता है ना, उसका जो राजस्व विभाग है उसके अधीन काम करता है। और इसको जो पावर कहाँ से मिलता है? पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत जो है ना ये काम करती है। ईडी जो है ना मनी लॉन्ड्रिंग के केस को यहाँ पे हैंडल करती है, ठीक है। लेकिन जो सीबीआई होता है ना, वो बहुत बड़े केसेस को डील करता है, जैसे कि आपराधिक मामले, मनी लॉन्ड्रिंग केसेस को भी डील करता है। तो उसका जो क्षेत्र है ना व्यापक है। हिंदुओं को 2वें दर्जे का नागरिक बनाने को दिया है। कुल मिलाकर नागरिक को लेकर क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे, ठीक है। ये प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट है कि तृणमूल जो कांग्रेस है, वो हिंदुओं को 2वें दर्जे का जो है बना के छोड़ दिया है। नागरिक का जो प्रावधान है भाग 2 में किया गया है, भाग 2, ठीक है। 5 से 11 जो आर्टिकल है ना हमारा, वो नागरिक को लेकर, सिटीजन को लेकर यहाँ पे डील किया गया है। नागरिक लेने का 5 तरीका है, और इसको नागरिकों को हटाने का भी जो है ना 7 तरीके हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। आगे बात करेंगे, तो पश्चिम बंगाल में राज्यपाल जो है ना आनंद बोस जी ने, मतलब आनंद बोस जो है ना, इनको याद रखिए, वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो गया। 4-5 राज्यों के गवर्नर दे देंगे और राज्य दे देंगे, बोलेंगे मैचिंग करके बताइए कौन कौन किस राज्य के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राज्यपाल अगर बनना है तो 35 साल जो है उम्र होना चाहिए आपका, भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। और वहाँ का जो विधान जो मंडल होता है ना, उसके मेंबर बनने के आप काबिल होने चाहिए। ये 3-4 क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया आपके अंतर्गत, तो आप गवर्नर बन सकते हैं। गवर्नर का अपॉइंटमेंट जो है सीधा राष्ट्रपति करते हैं 5 साल के लिए, ठीक है। और उसके बाद हम बात करेंगे
उच्चतम न्यायालय ने केंद्र ने बीएनएस, ठीक है, भारतीय नागरिक संहिता में बदलाव करने पर विचार कर रही है। एक जो है ना भारतीय नागरिक जो संहिता है, जो नया कानून है जो कि जुलाई से लागू होगा, उसमें 85 और 86 जो आर्टिकल है ना, मतलब सेक्शन है, वो काफ़ी विवादास्पद है, क्योंकि इसमें जो है ना जो महिलाओं को जो है ना ज़्यादा पावर दिया गया है, जो कि इसका मिसयूज़ हो सकता है। तो उसी को यहाँ पे रिव्यू करने की बात की गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि यहाँ पे जो है ना फिर जो है यहाँ पे लिखा हुआ कि महिला को मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से जो हानि पहुँचाने वाला प्रावधान शामिल है। इसका जो मिसयूज़ हो सकता है, इसी को लेकर जो यहाँ पे संशोधन करने की बात की जा रही है। भारतीय नागरिक संहिता, ठीक है, 2023 के बारे में बात किया गया है। क्योंकि महिलाएँ देखते हैं ना, दहेज के मामले में बहुत जो है ना झूठा केस जो है ना दर्ज कर लेती है। महिलाएँ जो है बहुत झूठा दर्ज केस कर देती है फेमिनिज़्म के नाम पे। लेकिन जब जब पड़ताल होता है तो पता चलता है कि ये जो है ना झूठा आरोप था, और ऐसे मामले बहुत देखने को मिलता है। उससे क्या हो जाएगा, तो पुरुष लोग प्रताड़ित हो सकते हैं यहाँ पे। और हमारी यहाँ पर देखने को मिलेगा इम्पोर्टेंट न्यूज़ क्या है कि भारत जो है ना एक दिवसीय और T20 मामले में टॉप पर है, लेकिन टेस्ट मैच में फिसल गया है। एक ये हो गया। यहाँ पे करो या मरो मुकाबले में आरसीबी ने गुजरात की भिड़ंत। आईपीएल का मैच मतलब नहीं है, कोल है करो या मरो। ये जो है 1942 का जो क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था ना, उसमें काफ़ी फेमस जो था यह डायलॉग था, ये स्लोगन था, ये हमारे गांधी जी के द्वारा दिया गया था, याद रखिएगा, ठीक है, करो या मरो। और तो ये एग्जाम में कई दफ़ा पूछा गया है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। मैंने जो भी इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ था जो कि एग्जाम में पूछे गए या पूछे जाने की संभावना, मैंने सब कुछ यहाँ पर डिस्कस किया। और अगर आप लोग अच्छा लगता है तो आप अपना कमेंट, अपना फीडबैक जरूर देंगे। धन्यवाद।